हाँ तो नमस्ते बच्चों। मैं आज सभी लोगों को एक अच्छा की गणित है और जिसका एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.2 है, जिसका ये पहला क्वेश्चन ये ऊपर वाला है, इसके पहले वीडियो में करा चुके हैं। आज आप लोग को इसका दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आ गया 2 नंबर आ गया। क्या कह रहा है? सारणी में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। कहने मतलब जो ऊपर कर रहे थे उसी तरह नियम नीचे भी लिखना है, लेकिन इसमें करना क्या है कि जैसे देखिए इसमें ये संख्याएं दी गई तरह ना, इनकी आगे की 3 संख्या में और लिखना है। इसे नहीं, इसे इसकी आगे की 3 संख्या और, इसे मतलब 64 64 है ना, इसके आगे 3 संख्या और कौन सी आएंगी, इसके आगे 3 संख्याएं और कौन सी आएंगी, इसको बताना है इसमें हमें। तो ठीक बच्चों, आप लोग देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा, क्वेश्चन इसमें से देख के आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी आपको हम बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख के लिख लीजिए। बाकी देखिए पहला ही है, इसमें एक 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 बार बार आ रहा है, एक एक बार बार आ रहा है ना। तो एक एक बार बार आ रहा है तो एक में क्या जोड़ने से एक आ रहा है, एक में जीरो जोड़ने से आ रहा है ना। देखिए एक में जीरो जोड़ने से देखिए इसमें क्या लिखा, हर बार जीरो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। तो यहाँ देखो लास्ट में एक है, तो फिर एक प्लस हम जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर यहाँ एक लिख देंगे, फिर एक आया, फिर एक प्लस क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, फिर से एक आ जाएगा, फिर एक लिख देंगे। यानी मतलब एक एक फिर बार बार सब में एक एक ये आ जाएगा ना। अगली 3 संख्या एक एक सब आ गई ना ये। अब देखिए आप लोग को अगला बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अगला दूसरा आ गया। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ना, ये बार बार संख्याएं सेम एक प्राकृत संख्याएं आ रही ना, एकदम सीरियल वाइज संख्या आ रही। इसमें क्या है, हर बार एक जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है ना नियम में। जैसे 7 है तो देखो बार बार ना, एक में एक जोड़े 2 आ गया, 2 में एक जोड़े 3 आ गया, 3 में एक जोड़े 4 आ गया, 4 में एक जोड़े 5 आ गया, 5 में एक जोड़े 6 आ गया, 6 में जोड़े 7 आ गया। अब 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा ना। ये हो गया। अब देखो अगला बता रहे हैं आपको। देखिए अगला आ गया ना, तीसरा नंबर आ गया बच्चों। देखिए इसमें क्या है, 1 2 नहीं 1 3 5 7 9 11 13। देखिए नियम में क्या है, यह अनुक्रम में 1 से शुरू होता है, मतलब 1 से शुरू हुआ है। हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है, मतलब 2 जोड़कर, 1 में 2 जोड़े 3 आ गया, 3 में 2 जोड़े 5 आ गया, 5 में 2 जोड़े 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ दिए 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ दिए 11, 11 में 2 जोड़ दिए 13। अब देखिए 13 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब 15 आ गया। अब 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना। तो यहाँ 17 लिख देंगे। और 17 में 2 जोड़ दिए कितना आ जाएगा, 17 में 2 जोड़ दिए तो 19 आ जाएगा ना। तो 19 आ गया। ठीक बच्चों, ये हो गया, इसका आ गया। अब देखिए बच्चों अगला आ गया ना, देखो चौथा नंबर आ गया ना ये। इसमें क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा पैटर्न बना हुआ है ना। अब ऐसे पैटर्न में देखिए अगला संख्या क्या रहेगा। देखिए इसमें क्या है, यह अनुक्रम में 2 से शुरू होता है और हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है ना। इसमें हर बार 2 जोड़कर, वैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा, अब 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 आ जाएगा ना। ये देखिए ना, इसे 2 2 जोड़ेंगे तब पर भी 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 18 में जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए वाला भी हो गया। अब अगला बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों 5वां नंबर आ गया ना। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, 1 3 6 10 15 21 28। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या n प्राकृत संख्याओं का योग है। मतलब ये सभी संख्याएं ये प्राकृत संख्याओं का योग है ना ये। देखिए इसमें आप लोग को बता रहे हैं इसमें क्या हुआ। देखिए इसमें इससे पहला क्या है, एक एक तो एक इसे लिखा है ना ये। तो दूसरे में क्या हुआ, एक में 1 और 2 जोड़ के कितना आ गया, 3 आ गया ना। 1 और 2 जोड़ के 3 आ गया। अब उसके बाद फिर से 1 2 3, तो तीनों जोड़े कितना आ गया, एक में 2 जोड़े कितना हो गया, 3, 3 6 आ गया ना। ये देखो 6 है। फिर क्या करेंगे, 1 2 3, 3 था ना, फिर 4 भी जोड़ लेंगे। देखिए अब देखो इसको जोड़ेंगे, 1 3 3 6 और 4 10, ये 10 आ गया ना इसे। उसके बाद फिर देखिए 4 तक, फिर 5 तक कर लेंगे, 1 2 3 4 प्लस 5। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए दोनों 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 आ गया ना। अब इसे 15 फिर अगला जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, देखो 3, ये दोनों 3 हो गया, 3 6 4 10 5 15। अब 15 6 21 आ गया ना। देखिए 21 आ गया। अब 6 फिर 7 तक ले लेंगे, 1 2 ना
3 4 5 6 7। अब इसको जोड़ लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28। देखो अगला 28 आया ना, देखो 28 तक हो गया है। अब हमको क्या करना है, 8 तक जोड़ लेना है, फिर 9 तक, फिर 10 तक जोड़ लेना है। तो देखिए 1 2 3 ना, 4 5 6 और 7 ना। अभी 7 तक बाद एक और जोड़ लेंगे, 8 जोड़ लेंगे ना, तो बराबर जितना जोड़ेंगे वो आ जाएगा। और 8 तक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 3 3 6 4 10 5 15 15 21 21 7 28। और 28 में और 28 में 8 जोड़ देंगे, 28 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 ना। तो 36 आ गया, तो यहाँ 36 ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसी तरह अगला भी देखिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो इसको पूरा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना। तो यहाँ 45 लिख देंगे, यहाँ 45 लिख देंगे। इसी तरह अगला पूरा जोड़ देंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे 10। तो कितना आ जाएगा ये 55 आ जाएगा ना। यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ 55 फिल कर देंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे ना। देखिए इसे से गिनती से जोड़ लेंगे ना प्राकृतिक संख्याओं को, इसको जोड़ करके हम यहाँ फिल कर दिए, तो समझ गए होंगे। अब अगला बताएं आप लोग को। देखिए बच्चों अगला 6 नंबर आ गया ना। देखिए इसमें क्या, 1 4 9 16 25 36 ना 49। इसमें क्या है, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। कहने मतलब वर्ग है। जो प्राकृतिक वर्ग किसे कहते हैं, किसी संख्या का, इसे मान लो 1 से गुणा किए तो 1 1 कम 1 आया, 2 से गुणा किए 2 दूना 4 आया, देखो ना। अब 3 से 3 को गुणा किए तो 9 आया ना। वर्ग मतलब 1 की घात 2, 2 की घात 2 ना, 3 की घात 2 ना, इससे तो होता है वर्ग। जैसे अब 4 की घात 2 बराबर क्या होगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा ना, 4 चौका 16 आ जाएगा। अब 5 की घात 2 लगा देंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या, 25 हो जाएगा ना। उसी तरह देखो 7 गुणे 7 हो गया, 7 7 49 हो गया। अब 8 गुणे 8 कर देंगे इसके बाद 7 के बाद ना। अब देखो 8 की घात 2 बराबर क्या करेंगे, 8 गुणे 8 कर देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा ना। तो यहाँ 64 भर देंगे। अब उसके बाद देखिए 9 की घात 2 तो बराबर 9 गुणे 9 कर देंगे ना, तो 9 9 81 हो जाएगा, तो यहाँ 81 भर देंगे ना। अब उसके बाद देखिए 10 की घात 2 अगला है ना, तो 10 गुणे 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हम 100 हो जाएगा ना, तो यहाँ 100 भर देंगे। ठीक, ये वाला हो गया। अब अगला बता रहे हैं आप लोग को। देखिए अगला आ गया 7 नंबर ना। इसमें 1 8 27 64 125 216 ना। देखिए इस तरह है। इसमें इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या का घन है। देखिए इसमें घन है ना। अब देखिए इसमें घन है, तो घन का मतलब क्या होता है, घात 3 ना। देखिए 1 के घात 3 का मतलब क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1। इसका तीनों गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होता है ना, घात 3। अब देखिए इसमें 1 आया है, उसके बाद 2 की घात 3 कर देंगे ना। 2 की घात 3 कर देंगे तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ कितना आ गया बच्चों, 8 आ जाएगा ना ये। अब देखिए 3 की घात 3 कर देंगे, 3 की घात 3 तो 3 गुणे 3 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 ना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ऐसा हो गया ना। देखिए 27 आया। फिर देखिए अब क्या, 4 की घात 2 कर देंगे ना, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कर देंगे। ये 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा ना। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। ये घात 3 रहेगी, 64 होता है ना ये हो गया। अब कहने वाला देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे 3 बार, तो 25 5 125 हो जाएगा ना ये। और उसके बाद 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार करेंगे ना। देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 कर देंगे ना, 6 चौक 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा ना इसे। 6 की घात 3। अब 7 की घात 3 कर देंगे, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 कर देंगे ना। ये 7 7 49, 49 सत्ते 243 आ जाएगा ना, नहीं 343 आ जाएगा ना यहाँ। तो यहाँ 343 भर देंगे, ये हो जाएगा ना। अब उसके बाद 8 गुणे कर लेंगे ना, 8 की घात 3 तो 8 गुणे 8 गुणे 8 कर देंगे ना। ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा ना, ये 512। यहाँ कितना भर देंगे, 512 भर देंगे। ठीक, ये 512 भर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद 9 की घात 3 ना, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 कर देंगे ना, तो 9 9 81 9 729 होता है ना यहाँ क्या भर देंगे, 729। तो समझ गए हैं इस पैटर्न को ना आप लोग। तो कहने मतलब देखिए यही है ना, इसमें घन है, इसको घात 3 बार गुणा करके लिख देना है, ये हो जाएगा। अब 8 नंबर देखिए बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। देखिए 8 नंबर भी क्या कह रहा है, इसमें 1 है 3 है, 1 2 3 5 8 13 21 है ना। इसमें देखिए इस तरह है ना। इसमें क्या है, इस अनुक्रम की पिछली 2 विरहांक संख्याओं को जोड़कर
प्राप्त की जाती है ना, इनको क्या होगा, इनको पीछे की दो संख्या को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाएगी। जैसे देखिए, एक में 2 जोड़ दिए 3 हो गया, और 3 में 3 और 2 जोड़ दिए 5 हो गया, और 3 5 जोड़ दिए 8 हो गया, और 8 5 जोड़ दिए 13 हो गया, और 13 8 जोड़ दिए 21 हो गया। अब 21 और 13 और 21 देखो, 13 21 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, तो यहाँ 34 लिख देंगे। अब 34 21 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा ना। देखो 34 21 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा ना ये। अब 55 34 जोड़ देंगे, इसको दोनों जोड़ देंगे तो 89 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 1 है 2 4 8 16 32 64 है ना। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 2 से गुणा करने पर। देखिए इसमें पहली संख्या 1 है ना, पहला पद, दूसरा 2 4 6 ना, 8 है 16 32 64। इसमें क्या हो रहा है, बार बार 2 से गुणा हो रहा है ना इस संख्याओं में। तो देखिए 64 में 2 से गुणा कर देंगे ना। देखिए 64 गुणे 2 कर देंगे ना, 2 देखिए 64 गुणे, अब देखो अगला क्या है 64 है ना। देखिए 64 गुणे 2 कर देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा ना। ये क्या आ गया, 128 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 128 आ गया। अब 128 को हम 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 8 16, और ये 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा, और 2 1 कम 2, ये क्या आ गया इसमें 256 आ जाएगा ना। ये 256 आ गया। अब 256 आ गया ना। अब 256 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छंग 12, और 2 5 6 10 1 11 एक हासिल था ना, और 2 दूना 4 1 5, इसमें क्या आ गया 512 आ गया बच्चों ना। ये मतलब कहीं बार 2 जितनी संख्या है 2 से गुणा करेंगे, ये आएगी इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये आएगी इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए सेम यही सिस्टम नीचे भी है। ये 10 नंबर है, इसमें देखिए ये सिस्टम जिससे ऊपर वाले में था 9 नंबर में, सेम वही 10 नंबर में, लेकिन 10 नंबर उसमें 2 से गुणा करना था, इसमें 3 से गुणा करना है। देखिए ना, 1 3 9 27 81 243 729 ना। इसका स्टेटमेंट देखिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुणा करने पर ना, अंतिम संख्या क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1 में 3 से गुणा किए 3 आ गया, 3 में 3 से गुणा किए तो 9 आ गया, 9 में 3 से गुणा किए 27 आ गया ना, 27 में गुणा 3 से किए तो 81 आ गया, 81 में 3 से गुणा किए 243 आ गया, और 243 में 3 से गुणा किए 729 आ गया। अब 729 में देखिए, अब 729 में देखिए 729 3 से गुणा किए क्या आ जाएगा, 21 87 आ जाएगा ना। इसमें क्या आ जाएगा 21 87, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब 21 87 में 3 से गुणा कर देंगे तो 65 61 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 65 और 61, ये 2 संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या 65 61 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19683। कितना आ जाएगा 19683 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। इसमें 3 3 से गुणा हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। बच्चों जो क्वेश्चन नहीं समझ पाए, अगर उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग उसको अच्छे से फिर से समझा देंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।